नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, इसका एक नेक्स्ट पार्ट ये वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली देखिए। अप सेलिंग क्या होता है, क्रॉस सेलिंग क्या होता है, और ये बहुत जरूरी है आपका डेली सेल बढ़ाने के लिए। तो रिटेल फार्मेसी के लिए नई नई वीडियोस हमारे चैनल पे होते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपने नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा सकते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कैसे रीड कर सकते हैं। कई सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो इस प्रकार वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अब शुरू करने से पहले अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग एक शॉर्ट में बताता हूं। अप सेलिंग ये होता है कि कोई कस्टमर आपके स्टोर पे खरीदने के लिए आए, कोई भी, जैसे कि लेटेस्ट एग्जांपल डाइपर्स के पैकेट खरीदने के लिए आए तो उसको मीडियम साइज चाहिए, तो उसको 10 पीस का वो बता रहा है, लेकिन आपने उसको 20 पीस का पिच किया और उसको बताया कि किस प्रकार पर डाइपर उसको प्रॉफिट होता है, तो वो डायरेक्टली 20 पीस का ले लेगा। सो दैट इज अप सेलिंग। मतलब एक प्रोडक्ट लेके आने वाला था, वही प्रोडक्ट लिया लेकिन उसका नेक्स्ट मॉड्यूल या जैसे कि नेक्स्ट पैकेट लिया। इसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस सेलिंग। अगर वही कस्टमर डाइपर्स लेके आता है, वो बोलता है कि मतलब रैशेस हो रही है मेरे बेबीज को डाइपर की वजह से, तो आप डाइपर रैश क्रीम वहां पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया क्रॉस सेलिंग। मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड आपने डाइपर भी सेल किया और साथ में दूसरा प्रोडक्ट भी यहाँ पे सेल किया, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेलिंग। तो इस प्रकार क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग होता है। अप सेलिंग आप कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस सेलिंग आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पिछले वीडियो में अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग दोनों के सिनेरियो बताए, अभी यहाँ पे क्रॉस सेलिंग में बताऊंगा। एक केस लेते हैं जहां पे कोई पेशेंट आपको इसाबगुल या लैक्टुलोज पाउडर मांग रहा है, जो एक्चुअली बाउल मूवमेंट के लिए यूज होता है, पेट साफ करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर वो ये मांग रहा है तो आप उसको दे सकते हैं, लेकिन साथ में आप उनको अरिस्टोसाइन सिरप भी दे सकते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर डाइजेशन होने के लिए ये सिरप बहुत जरूरी है। अरिस्टोसाइन या कोई भी ब्रांड का दे दीजिए, ठीक है, लेकिन वो कंटेंट सेम होना। यूनि एंजाइम ये भी होता है, ये भी दे सकते हैं। नेक्स्ट सिनारियो लेते हैं। अगर कोई पेशेंट आता है, वो बोल रहे हैं कि मेरे बेटी को या बेटे को मतलब बहुत ज्यादा बुखार है, तो आप उसको आईमोल सिरप दे सकते हैं, आइबुजेसिक प्लस दे सकते हैं, राइट। इवन आप मेप्टाल पी भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन डेफिनेटली रेफर करें, लेकिन साथ में आप यहाँ पे थर्मामीटर भी दे सकते हैं, क्योंकि रात को भी कई कबार बुखार आए तो वो कितना है वो देख सकते हैं, और चाहे तो डॉक्टर का भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। हर बार वो डॉक्टर क्योंकि कभी भी पूछेंगे तो टेम्परेचर पूछेंगे, उसके अनुसार वो अनुमान लगा सकते हैं। तो वो चीज है, इसके लिए थर्मामीटर उनको आप दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस सेलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पेशेंट आ गया जिसको पाँव में बहुत मोच है, ठीक है, चलना नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वो उसके लिए दवाई दवाई के लिए आया है, तो आप उसको सेरेशोपेप्टिडेट दे सकते हैं। एसिक्लोपैरा सेरेशो से काम चल जाएगा, लेकिन साथ में उसको आप निकैप भी दे सकते हैं, क्योंकि वो जो जकड़ गया है पैर हो या हाथ हो, तो वो रिलीज हो जाएगा। इसके लिए आप उनको निकैप दे सकते हैं। ठीक, अगर कोई पेशेंट आ रहा है बहुत ज्यादा सर दर्द है, क्या करें, तो इस केस में आप उसको एसिक्लोपैरा भी दे सकते हैं। वो सरदर्द की दवाई लेने के आ रहा है, सरदर्द की दवाई दे देंगे, लेकिन साथ में अगर उसको बहुत इंटेंस हेडेक है तो उसको रोल ऑन दे सकते हैं। रोल ऑन से और भी अच्छी तरीके से वो रिलीफ कर पाएगा। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है जैसे उसको मुंह में छाले आ गए, अब मुंह में छाले आने के लिए आप बेसिकली क्या देते हैं, ओरेसिप एलए, स्माइल जेल, स्माइलो जेल, जो भी आता है वो आप दे सकते हैं। वो पूछेगा कि मुझे जेल चाहिए, तो जेल आप दे देंगे, लेकिन साथ में आप उसको बी कॉम्प्लेक्स की भी टैबलेट दे सकते हैं, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है ऐसे केस में। तो बिकासूल या जो भी बी कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है आप उसको दे सकते हैं। एक पेशेंट आया जिस पे एक्ने है, ठीक है, पिंपल्स है, तो पिंपल्स के लिए वो क्रीम मांग रहा है, तो मे बी आप क्रीम देंगे, एक्ने क्रीम दे सकते हैं, या फिर क्लीन स्किन दे सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो दे सकते हैं। लेकिन साथ में आप उसको सोप भी रेकमेंड कर सकते हैं। मान लिया एक्ने क्रीम देते हैं, एक्ने सोप भी दे दीजिए, क्योंकि वो रेकमेंडेड है और उससे उसको ही फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस सेलिंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचो जबरदस्ती, नहीं, जो रिलेवेंट है वही बेचना है, और इसी के उसके लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी मिलना उतना ही जरूरी है। अगर कोई पेशेंट को जल गया है कुछ, ठीक है, तो उसमें वो पूछ रहा है क्रीम चाहिए, तो आप उसमें बेटाडीन दे सकते हैं, पोविडोन आयोडीन दे सकते हैं, लेकिन साथ में आप उसको बैंडेज भी दे सकते हैं जो रोल ऑन करने के लिए चाहिए। ठीक है, और वो मतलब कॉटन बैंडेज ये सब उसमें आ जाएगा। अगर कोई कस्टमर शैम्पू लेने के लिए है, ठीक है,
तो शैम्पू लेने के लिए आए तो शैम्पू आप दे सकते हैं उसको, लेकिन साथ में आप उसको कंडीशनर भी बता सकते हैं। कुछ कंपनीज का जैसे डव कंपनी का शैम्पू कंडीशनर पैकेट में आता है, ठीक है, तो मतलब साथ में कॉम्बी पैक आता है, या अलग अलग बॉटल चाहिए तो बॉटल भी दे सकते हैं, लेकिन शैम्पू कंडीशनर आप दे सकते हैं। चाहे तो आप इसको फेस वॉश भी दे सकते हैं। अगर कोई कस्टमर आपसे बेबी के लिए ये वाइप्स मांग रहा है, ठीक है, तो वाइप्स में आप यहाँ पे अपसेलिंग क्या है ना कि वाइप्स में अगर बड़े छोटा वाइप्स होता है 72 पीस का, 36 का, या इससे भी बड़ा होता है, तो जितना बड़ा लेंगे उसको प्रॉफिटेबल है। इस प्रकार आप अपसेलिंग यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन क्रॉस सेलिंग में वाइप्स के साथ आप यहाँ पे उसके लिए लोशन, टॉप टू टो वॉश, ओके, उसके बाद हेयर ऑयल, पाउडर, ये भी रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर चाहे, अगर उसको जरूरत है तो डेफिनेटली वो पैक भी ले लेगा, क्योंकि उसका जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पैक अलग से आता है, हिमालय का अलग से आता है, वो उसको और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे भी क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। मान लो किसी पेशेंट को लूज मोशंस है, ठीक है, और बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो वो दवाई मांगेगा, तो डेफिनेटली आप उसको ओफ्लॉक्सिनोर्निडाजोल या नॉरफ्लॉक्सटिनिडाजोल या लोमोटिल कोई भी दवाई इसमें से दे सकते हैं, राइट। लेकिन उसके साथ आप उसको वीकनेस है तो उसके लिए ORS पाउडर या ORS का जूस भी दे सकते हैं, या इलेक्ट्रॉल एनर्जाल भी आता है, जिससे उसको और भी इलेक्ट्रोलाइट्स जो इम्बैलेंस हुए वो बैलेंस हो जाएगा, उसको रिफ्रेशमेंट नजर आएगी। और अगर कोई पेशेंट दवाइयां ले रहा है अपने फैट रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि दवाई आती है जीरो फैट नाम की दवाई आती है मैनकाइंड की, तो डॉक्टर ने उसको जीरो फैट रिकमेंड की, तो जीरो फैट ले रहा है, कंटिन्यूअसली उसको रिक्वायरमेंट लगती है, तो आप उसको ग्रीन टी भी रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी भी इसके लिए बहुत जरूरी है, फैट लॉस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे भी क्रॉस सेल कर सकते हैं। तो अब तक आपने देखा कि मैंने जो बताया वो आपके रेगुलर प्रैक्टिस में आने वाले कस्टमर है, तो वहां पे आप क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है, उस प्रोडक्ट का क्या यूज है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट अपने कौन से कस्टमर के लिए सुटेबल हो सकते हैं। हर प्रोडक्ट आप ऐसे ही मत दिमाग में रखिए कि जो प्रोडक्ट है वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में ही आएगा या पेशेंट डिमांड करेगा तभी मुझे देना है, ऐसा नहीं है। आप भी यहाँ पे सेल्स करना जानना होगा आपको, स्पेशली फॉर द जेनेरिक्स, स्पेशली फॉर द सर्जिकल्स, क्योंकि जब तक आप इन प्रोडक्ट को सेल नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉफिट डेफिनेटली नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टैंडर्ड की और जेनरिक्स की क्वालिटी खराब है, नहीं है, जेनरिक भी उतने ही अच्छे होते हैं। स्टैंडर्ड जेनरिक आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है, एक्सेप्टेबल है बाय द डॉक्टर्स ऑल्सो। तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है, तभी जाके आप सेल कर पाएंगे, आप कॉन्फिडेंस आप में आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट के बारे में जान के फिर कस्टमर की नीड को समझ के उसके अनुसार आप उनको कन्वर्जन करना है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ट्रस्ट बिल्डअप करना कस्टमर के साथ जरूरी है, क्योंकि आप नॉट ओनली फार्मासिस्ट, आप एक हेल्थ काउंसलर भी हो और उनको एक अच्छी सलाह देना आपका काम है। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा आप सिर्फ फार्मासिस्ट ना बने, मतलब डिस्पेंसिंग ही ना करें, पेशेंट काउंसलिंग भी करें, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करें, जिसकी वजह से आप इनके लाइफ में एक वैल्यू बना सकते हैं, ठीक है। सो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। और अगर आप अपना मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आप हमारा 9 days वर्कशॉप ऑन रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट डेफिनेटली ज्वाइन करें, जहां पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि किस प्रकार आप अपने स्टोर को स्टार्ट कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आपको और जानना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्थी बी हैप्पी।